दीजिएगा, कल से प्रवचन बंद नहीं है। हर हालत में घर के सभी काम छोड़कर 9:15 बजे इस श्री बुद्धि वीर वाटिका में उपस्थित रहना है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, समय होने आया है, मैं गौतम रास के लिए आगे बढ़ता हूं। जिन शासन के मंगल करता है गौतम स्वामी, संकट मोचक विघ्न हरता है गौतम स्वामी, सकल मंगल कारक है गौतम स्वामी। गौतम स्वामी के नाम से अमंगल भी मंगल हो जाता है। इसीलिए घर संसार की, परिवार की, समाज की, दुनियादारी की, धर्म की, अध्यात्म की किसी भी कार्य की शुरुआत करनी हो, सबसे पहले गोयम का नाम लेना चाहिए। गौतम इंद्रभूति, गौतम भगवंत को याद करना चाहिए। उनके जीवन की सरलता, उनका ज्ञान, उनका शोभशम, उनकी भद्रता, उनकी गरिमा, उनका विनय ऐसा था कि वे जो कुछ कहते थे वो हो जाता था। जिस किसी के मस्तक पर हाथ रखते थे वो पार उतर जाता था। अपनी जिंदगी में गौतम स्वामी ने 50,000 श्रद्धालुओं को, भक्तों को, मुमुक्षुओं को दीक्षा दी। सभी आत्माएं पार उतर गई। 1503 तापसों को एक नन्हे से पात्र में अंगूठा डालकर मंत्र शक्ति के आधार पर खीर से पालना करवाया। सभी पार उतर गए। आज अपने यहां गौतम स्वामी भगवंत के इस नूतन वर्ष और मंगलमय अवसर पर 350 से अधिक लोग खीर का एकासना कर रहे हैं। सभी को मैं मंत्रित करके खीर दूंगा। इसी सभागार में 11:30-12 बजे खीर का एकासना उस मंत्रित खीर से प्रारंभ होगा। गौतम स्वामी के प्रति अखूट निष्ठा होनी चाहिए। शास्त्रों ने लिखा है, जहां कहीं से गौतम स्वामी गुजरते थे, उनके शरीर को स्पर्श करके कोई हवा, उनके शरीर को स्पर्श करके कोई हवा नदी को, सरोवर को, तालाब को स्पर्श कर जाए, उस पानी को पीने वाला 6 महीने तक कभी बीमार नहीं पड़ता था। उसके दरिद्र टल जाते थे। ऐसे चमत्कारिक थे गौतम स्वामी। गौतम स्वामी के नाम से ही हर चीज की शुरुआत होनी चाहिए। हर घर में गौतम स्वामी होने चाहिए। गौतम स्वामी का नाम स्मरण होना चाहिए। तीर्थंकरों के बाद में गौतम स्वामी, अन्य गणधर और फिर पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत। इसके बाद में आपको जरूरत लगे तो सम्यक दृष्टि देवी देवता। इसके सिवाय किसी भी खोटी मान्यता में कभी आरूढ़ नहीं रहना चाहिए। सच्चा जैन वो। इसलिए असली जैन बनने की कोशिश करनी है। हमारी श्रद्धा को पराकाष्ठा पर पहुंचाना है। हर हालत में गिरना नहीं है, बिकना नहीं है, बदलना नहीं है, थोथी मान्यताओं में जाना नहीं है। परिपक्व रहना है, लेकिन शांत रहना है, सौम्य रहना है, सबसे हिल मिल करके व्यवहार करना है। कषायों को कम करने की कोशिश करनी है। ऐसा मनस्थिति का निर्माण हो जाने के बाद फिर हमारा प्रतिक्रमण, हमारी सामायिक, हमारी पूजा, हमारी नव्वाणु, हमारा चतुर्मास, हमारी तीर्थ यात्रा सफल बनती है। आप सबके जीवन की सफलता प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना। पहली ढाल। वीर जिनेश्वर चरण कमल कमला कयवासो, पणमि पपणेशो सामी सार गोयम गुरुरासो, मन तनु वयन एकांत करवी निसुनो भो भविया, जिम निवसे तुम देह गेह गुण गण गह गैया, जम्बुदीव सिरि भर कित्त खोणी तण मंडन, मगध देश सैनीय नरेश रियुदल बल खंडन, दनवर गुब्बर गाम नाम गाम जही गुण गण सज्जा, विप्पवसे वसुभूई तत्त तसुपहुवी भज्जा, तास पुत्त सिरि इंद भूई भूवलय प्रसिद्धो, 14 विद्या विविहारुव नारी रस विद्धो, विनय विवेक विचार सार गुण गहन मनोहार, 7 हाथ सुप्रमाण देह रूपे रंभावर, दयन वयन कर चरण जिनवी पंकज जल पाड़िया, तेरे तारा तेजे तारा चंद सूर आकाशे भमाड़िया। इतनी ताकत थी गौतम स्वामी भगवंत में कि वे ग्रहों नक्षत्रों को घुमा सकते थे। रूवे मयन अनंग करवी मेहलियो निरथाड़िया, धेरु में मेरु गंभीर सिंधु चंगी चय चाड़िया। इतने सब ज्ञान और शक्ति होते हुए भी वे धीर गंभीर थे, परिपक्व थे, विनयी थे, शांत थे, सुरम्य थे। उनको देखना मात्र ही अपने लिए कल्याण का कारक है। इधर देखो, बाल्यवत नन्हे से मासूम बच्चे की तरह कैसे हैं गौतम स्वामी। सवेरे सवेरे इनका नाम लिया हो और इनके दर्शन किए हो, पूरा दिन सुंदर तरीके से बैठे। पे कवि निरुव रूम रूप
जास जन जंपे किंचिय एकाकी किली भीते इत गुण मेहलिया संचिय अहवा निश्चय पुव्व जम्मे जिनवर इने अंचिय रंभा पौमा गौरी गंगा रतिहा विधि वंचिय नहीं बुध नहीं गुरु कवि न कोई जसुआ गल रहियो पंच सया गुण पात्र छात्र हीरे परिवरियो करे निरंतर यज्ञ कर्म मिथ्या मति मोहिया इन चली हो से चरमनान दंसन विसोहिया। जब तक भगवान महावीर नहीं मिले थे तब तक गौतम स्वामी की आत्मा भटक रही थी। वे मिथ्यात्व के गहने अंधकार में यज्ञ कर्म करते थे और गलत मान्यताओं में अनुरक्त रहते थे। अंततः देवताओं के निमित्त से भगवान महावीर का उनका समागम हुआ। शांतिपूर्वक बिना कोई प्रदर्शन के भगवान ने उनकी शंकाओं के समाधान किए। गौतम स्वामी ने भगवान में अपने जीवन का कल्याण पाया। गया वो गया, वापस नहीं आया। 500 शिष्यों के साथ गए थे, सभी प्रवर्जित हो गए। उसके अनुक्रम में उनके भाई और अन्य गणधर भी दीक्षित बने। वो पावनकारी वैशाख शुक्ल एकादशी का 11 का दिन था। जम्बूदीव बरावासम्मी भूमि तन मंडलम मगध देश सेणीय नरेशर वर गुव्वर गामतिहा विपवसे वसुभूई सुंदर तसुभुज्जा पुवी सयल गुणगण रूवनिहान ताण पुत्त विज्जानिलो गोयम अतिहि सुजान। ढाल दूसरी। चरम जिनेश्वर केवल नाणी 24 संग पैठा जानी पावापुरी सामी सामंतो 24 देव निकाये जुतो देवे समवसरण तिहा कीजे जिन दीठे मिथ्यामति खीजे। भगवान का समवसरण लगा। देवताओं ने भव्य रचना की है और मिथ्यात्व का अंधकार दूर होता जा रहा है। त्रिभुवन गुरु सिंहासन बैठा तत किन मोह दिगंते पैठा क्रोध मान माया मद पूरा जाए नाठा जिम दिन चौड़ा देव दिंदु भी आकाशे वाजे धर्म नरेशर आव्या गाजे। और अष्ट प्रातिहारियों के नाद और भव्यताओं के साथ में भगवान वीर प्रभु का पदार्पण होता है। कुसुम वृष्टि वीर चैतिया देवा 64 इंद्र जसु मांगे सेवा चामर छत्र सिरोवर सोहे रूपे ही चिणवर जग सहु मोहे उव समर सभर भर ही वर संता जोयण वाणी वखाण करंता जानिय वर्तमान जिन पाया सुर नर किन्नर आवे राया कांति समूहे जल हल कंता रैण विमाने रण कण कंता पे कवि इंद भूई मन चिंते। इतनी बड़ी मात्रा में जब नर नारियों के अतिरिक्त देवी देवता भी अपने अपने विमानों और परिवारों के साथ समोसरण में पधारने लगे, तब इंद्रभूति को हुआ मेरे यज्ञ के प्रभाव से आ रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि यज्ञ स्थान पर तो वे ठहरे नहीं और आगे चले गए हैं। खोजबीन करवाई तो पता चला तीर्थंकर वीर प्रभु पधारे हैं। इंद्रभूति गौतम का मन खटका। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में, इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में मैं अकेला तीर्थंकर हूं, साक्षात ज्ञानी परम भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के तुल्य मेरी उपस्थिति में कोई तीर्थंकर प्रभु कैसे आ सकते हैं? इस प्रकार करके वो सोचने लगे। तीर तरंडक जिमते कांति समूहे जल खल कंता गयन विमाने रण कण कंता पे कवि इंद भूई मन चिंते सुर आवे अम अज्ञ होवंते तीर तिरंडक जिमते वहता समवसरण पहुता गह गहता तो अभिमाने गोयम जंपे तिने अवसर को पे तनु कंपे मूड लोक अजानियो बोले सुर जानंता इम कई डोले। सोचा ये सब भी नॉनसेंस लगते हैं। देवता भी इनमें में कल नहीं है कि यहां उतरना था वहां कहां जा रहे हैं। रॉन्ग नंबर लग रहा है। इधर उतरना था, यज्ञ तो यहां है, चमत्कार यहां है, मैं कर रहा हूं कितने महीनों से यज्ञ, और ये यहां आने के बजाय वहां कहां चले गए। मूड लोक अजानियो बोले सुर जानंता इम कई डोले मुंह आगल को जान भणीजे मेरू उवर किम उपमा दीजे। वीर जिनवर नान संपन्न पावापुरी सुर मैया पत्तनाह संसार तारणम तीह देवे निम्मवीय समवसरण बहु सुख कारणम जिनवर जग उज्जो अकरे तेजे करी दिनकार सिंहासने सामी ठव्यो हुओ सुजय जयकार। ढालती जी तब चढ़ियो घनमान गजे इंद भूई भूदेवतो हुंकारो करी संचरिया कवन सुजिनवर देवतो योजन भूमि समवसरण पेके प्रथमारंभतो दहदिशि देके विबुध बहु आवंती सुररंभतो।
मणिमय तोरण दंड ध्वज कोसी से नव घाट तो वैर विवर्जित जंतु गण प्रातिहार जाट तो सुनर किन्नर असुरवर इंद्र इंद्राणी राय तो चित्ते चमकीय चिंतवे सेवंता प्रभु पाय तो भगवान की रिद्धि सिद्धि इंद्र इंद्राणी इतने सारे साधु साध्वी अन्य सब चीजें वो जोरदार विशाल काय 3 गणों में बटा हुआ समोसरण इतने सारे पशु पक्षी इन सबको देखा उस वैभव को देखा और इंद्रभूति सोचने रह गए सहस किरण सम वीर जिन पे कवि रूप विशाल तो ये असंभव संभवे साचो ए इंद्र जाल तो लगा ये कोई ना कोई मैस्मेरिज्म लगता है ये आदमी बहुत बड़ा ड्रामेटिकल आदमी लगता है क्या इसने जोरदार तामझाम खड़ा किया है नाटकबाज आदमी है इतने पशु पक्षियों को देवी देवताओं को सबको बुलाया है क्या भीड़ इकट्ठी की है ऐसा गौतम स्वामी सोचने लगे तब बोले त्रिजग गुरु इंद्र भुई नामेन तो श्री मुके संशय सामी सवे फेड़े वेद पयन तो दूर से ही भगवान ने देखा और इंद्रभूति गौतम को नाम से बुलाया और कहा इंद्रभूति तुम्हारे मन में वेदों की इन बातों को लेकर के संदेह है तुम जो सोचते हो वो ये है और उसका जो सच्चा अर्थ है वो ये है अचानक उनके भीतर से जैसे किसी पर्दे का उठाना और अंदर से चिंतामणि रत्न का प्रकट होना इस प्रकार अज्ञानता का मोहनीय कर्मों का निवारण होने लगा ज्ञान का शवशम प्रकटने लगा जो उन्होंने वेदों में पढ़ा था उसके सही अर्थ उन्हें समझ में आने लगे वहीं वे गदगदित हो गए उनके रोए रोए खड़े हो गए यूं पसीने के साथ में जैसे अलग प्रकार की भावनाएं उमड़ने लगी वहीं में नतमस्तक हुए तब बोले त्रिजग गुरु इंद्र भुई नामेन तो श्री मुके संशय सामे सभी फेड़े वेद पयन तो मान मेली मद ठेली करी भक्ति नामे शीस तो पंच सयासु व्रत लियो गोयम पहलो शीस तो पहले शिष्य बन गए तब बंदव संजम सुन विकरी इंग भूई आवे तो नाम ले आभास करे ते पण प्रतिबोए तो बोधेय तो इस प्रकार इंद्रभूति इत्यादि सभी आते हैं इन्हें अनुक्रमे गणहर रयण थाप्या वीर 11 तो तब उपदेशे भुवन गुरु संशय सुव्रत 12 तो फिर उसके बाद में संयम सुव्रत 12 तो उनको 5 महाव्रत दिए और उसके बाद में भगवान ने श्रावक श्राविकाओं के लिए 12 व्रतों का निरूपण किया बिहोपवासे पारणुए आपन में विहरंत तो गोयम संयम जग सयल जय जयकार करंत तो वास्तुचंद इंद भूया चढ़िय बहुमाने हुंकारो करी कंपतो समवसरणे पोहतो तुरंत असंसा सामी सवे चरमनाह फेरे फुरंत बोधि बीज संजाय मने गोयम भवन वीरत्त दिक्खले सिक्खा सय्य गणहर पय संपत्त ढाल चौथी आज हुओ सुविहान आज पचेली मा पुण्य भरो दीठा गोयम सामी जो नियणे अमिय भरो श्री गोयम गणधार पंच सया मुनि परिवरिया भूमिय करय विहार भवियण ने पड़ी बोह करे 500 शिष्यों के साथ गौतम स्वामी ने दीक्षा ली और प्रभु के आशीर्वाद से जहां जाते वहां आनंद ही आनंद मंगल ही मंगल आपको मुझ पर विश्वास रहा हो तो एक बार करके देखिएगा तीर्थंकर प्रभु फिर सभी गणधर भगवंत सदगुरु पंच महाव्रतधारी गुरुदेव और इसके बाद में आवश्यकता हो तो सम्यक दृष्टि देवी देवता इसके सिवाय कुछ नहीं और गौतम स्वामी भगवंत के प्रति अखूट अनुराग सब मंगल मंगल हो जाएंगे रुके हुए काम हो जाएंगे मन में आध्यात्मिक शांति उन्नति की अनुभूति होगी और सभी अपने समस्याओं का समाधान होगा श्री गोयम गणधार पंच सया मुनि परिवरिय भूमिय करिय विहार भवियण ने परिबोह करे समवसरण माझार जे जय संशय उपजे ते पर उपकार कारणे पूछे मुनि पवरो जिया दीजे दीखा तिया केवल उपजे जहां जहां दीक्षा देते वहां वहां केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती जिया दीजे दीख तिया केवल उपजे आप कन्ने अणुहंत गोयम दीजे दान धीमा इस प्रकार दान दुनिया में किसी ने नहीं दिया गुरु परी गुरु भक्ति सामी गोयम उपनिया एनी चले केवल नान राग जरा के रंग भरे गुरु भगवंत की यानी गौतम स्वामी की भगवान पर अत्यधिक भक्ति थी गजब का अनुराग था प्रशस्त वो राग था इसकी वजह से उनका केवल ज्ञान रुक गया था बाकी उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी उन्होंने लाखों को पार उतार दिया कईयों को प्रतिबोध दिया कईयों के सम्यक दर्शन निर्मल कर दिए हजारों लाखों को जिन्होंने 12 व्रत दिए
कई श्रावक श्राविकाओं साधु साध्वियों को जिनकी वजह से उन्नति मिली और 50,000 से अधिक को केवल ज्ञान मिल गया, 50,000 को केवल ज्ञान मिल गया, इतना उन्होंने दान दिया। जो अष्टापद सेलम वंदे चंडी 24 जिन आत्मलब्धि वसेन चरम शरीरी सोय मुनि यदेशन सुनिवेवी गोयम गणहर संचलिय तापस पन्नरस एण तो मुनि दीठो आवतो है। और भगवान से अष्टापद की महिमा जानने के बाद अष्टापद की यात्रा के लिए गौतम स्वामी रवाना हुए। और गौतम स्वामी तगड़े, अच्छी हाइट, बॉडी, झाक 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 करके जैसे कोई मिलिट्री मैन चल रहा हो वैसे पहुंचे समोसरण के पास। तो वे सभी तापस जो वहां साधना कर रहे थे, पहली सीढ़ी पर 501, दूसरी सीढ़ी पर दूसरे 501, तीसरी सीढ़ी पर तीसरे 501, सोचने लगे साले हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, अभी चौथी सीढ़ी भी चढ़ नहीं पाए हैं, ये कैसे चढ़ जाएगा इतना मोटा ताजा आदमी। आते ही तुरंत सूर्य की किरण पकड़ी और गौतम स्वामी मंत्र शक्ति के आधार पर ऊपर चढ़ गए। वो सब मुंह फाड़ करके देखते ही रह गए कि क्या हो गया। लेकिन गौतम स्वामी ने कोई अभिमान का परिचय नहीं दिया, कोई दिखावट नहीं की, अपनी यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न करके नीचे आए और देखा ये सब भी भव्य आत्माएं हैं, लाओ इन सबको बोध देता हूं। एक एक के सर पर हाथ रखते गए, एक एक पावन बनता गया। 1530 तापस, 3 तापस, 1503, 1503 सब तैयार हो गए, सब गौतम स्वामी के पास दीक्षा लेने को तैयार हो गए। और इस प्रकार सबको लिया साथ में। 501 को तो वहां दर्शन करते ही, दूसरे 501 को पारणा कराते ही, 501 को समोसरण देखते ही केवल ज्ञान हो गया। कैसे गुरु होंगे, गुरु कोड़े और शिष्यों को पार उतार दिया। काश इस प्रकार किसी गौतम स्वामी के पास कभी हमें दीक्षा लेने का मौका मिल गया होता, तो कम वक्त ये जिंदगी ना होती, ये मगजमारियां ना होती, ये पाप ना होता, ये कषाय ना होते। सोचो आप, इसलिए एक भाव ऐसा चाहिए है कि तीर्थंकर प्रभु हो, गौतम स्वामी जैसे गणधर हो, समोसण में अपनी जिंदगी हो और पार उतर जाएं। बस सभी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष सभी से ऊपर उठ जाएं। ये हाँ, यदेशन निसुनेवी गोणम गोयम गणहर संचलिय तापस पन्नरस एण तो मुनि दीठो आवतोए तपसोसिय निय अंगा अम्म सगति नवी उपजे किम चढ़ से दृढ़ काय गज जिमदी से गाजतोए गुरुए इने अभिमान तापस जो मन चिंतवे तो मुनि चढ़ियो वेग आलंबवी दिन कर किरण कंचन मणि निफन्न दंड कलश ध्वजवड़ साही सही पेखवि परमानंद जिनहर भरते सरविहिय निय निय काय प्रमाण चौदिसी संठिय जिनह बिंब परममि मन उल्लास गोयम गणहरति आवसिय यरसा वयरसामिनो जीव तिर्यक जृंबक देवतिया प्रतिबोधे पुंडरीक कंडरीक अध्ययन बणी वलता गोयम सामी सविता पस प्रतिबोध करे ले आपने साथ चाले जिम जूताधिपति खीर खांड घृत आन अमी अंगूठा अमी अवूठ अंगूठ ठवी गोयम एकण पात्र करावे पारणु सवी पंचसया शुभ भावी उज्ज्वल भरियो खीर समी साचा गुरु संयोगे कवलते केवल रूप हुआ। यूं ही भूखे मरने के लिए छठ थोड़ी किए जाते हैं और पागलों की तरह खाली इतने से चावल और खीर खा करके थोड़ी एकासने किए जाते हैं। इसके पीछे का गजब का रहस्यात्मक आध्यात्मिक भावनात्मक रूप है कि वो मंगलकारी आज का दिन है। गौतम स्वामी उज्ज्वलता के, केवलता के, निर्मलता के प्रतीक हैं और खीर से उन्होंने पालना करवाया था। वैसा एक मंगलमय संक्रमण मेरी जिंदगी में भी हो कि गौतम स्वामी जैसी लब्धि के आधार पर मेरे भीतर भी खीर जाए और वो खीर मेरे भीतर अमृत का संपादन करें, एक संक्रमण हो, कॉस्मेटिक एनर्जी के तौर पर मुझे गौतम स्वामी की वो चीजें मिले, इस प्रकार कॉस्मिक एनर्जी के तौर पर मुझे मिले, ये सोच करके फिर खीर से एकासना करना है। ये भूखे मरने की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आज के दिन तो लोग रामासामा करने जाते हैं, कैडबरिया खाते हैं, खूब घूमते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। इसके बीच में कोई कहते होंगे पगलों आज का एकासना करना, आज तो खा पी के मौज करो, छुट्टियों के दिन है। नहीं, ये बहुत जोरदार सुंदर है। 160 से अधिक लोगों ने बेला कर लिया। मैसूर में पहली बार इतने बेले हुए, कल जिनका पारणा हुआ और आज 350 से अधिक लोगों के एकासने हैं। इसी प्रकार हमें गौतम स्वामी को और प्रभु वीर के शासन को अखूट भावों से समर्पित रह करके आगे बढ़ना है।
खीर खांड घृत आण अमीव अगूठ अंगूठ ठवी गोयम एकण पात्र करावे पारणु सवी पंचसया शुभ भावी उज्ज्वल भरियो खीर समी साचा गुरु संयोगे कवलते केवल रूप हुआ पंचसया जिन नाहा समवसरणे प्रकार त्रय पे कवि केवल नान उपन्नो उज्जो करे जाने जिन पीयूष पीयूष गाजंती गण मेघ जिमा जिना वाणी सुनेवी नानी हुआ पंचसयेन वास्तुचंद इन्हें अनुक्रमे नान संपन्न पन्नरह सय परिवर्य हरिया दुरिया जिननाह वंदई जानेवी जगगुरु वयन तिहनान अप्पान निंदई चरम जिनेश्वर तव भणे गोयम करिय म खेऊ छेही जई आपने सई होस्युतुल्ला बेऊ। पांचवी ढाल सामीये वीर जिनंद पूर्णिम चंद जिम उल्लसिय वीरयोए भरवा सम्मी वर्ष बोहेतर संवसिय तवतोए कवण बहुमेसु पाय कमल संग ही सह्य आवियोए नयनानंद नयर पावा परी सुर महिया पेशियोए गोयम साबी देव सम्मा प्रतिबोह करे। और यहां एक क्रिटिकल बात हो गई। भगवान महावीर ने अपना निर्वाण समीप जानकर गौतम स्वामी को देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए भेज दिया। आपनोए त्रिशला देवी नंदन पहुतो परम पये। और उनके जाने के बाद भगवान का निर्वाण हो गया। वर्ताए देव आकाशी पे कवि जानियो जिन समय। और लौटती यात्रा में गौतम स्वामी ने देवी देवताओं को देखा तो पूछा भगवान के दर्शन करने जा रहे हो? तो एक देवता ने कहा कि भगवान का तो निर्वाण हो गया। तो मुने मने विखवाद नाद भेद जी न ऊपन होए। और बालक की तरफ फूट फूट कर गौतम स्वामी रोने लगे। भगवान का जाना अपनी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण होता है, ये जब एहसास करो तो पता चलता है। जिंदगी से मां चली जाती है, बहुत दुख होता है। पिता चले जाते हैं, बहुत दुख होता है। कोई चाहने वाले लोग चले जाते हैं, बहुत दुख होता है। परसों मैंने व्याख्यान में कहा था ना कि 50 साल 70 साल की उम्र में पत्नी चली जाती है तो भी पति को फील होता है कि बेटे हैं, बहू हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ खालीपन महसूस होता है, हमारा सब मन नहीं लगता है। उसी प्रकार पति चले जाते हैं तो पत्नी भी कहती है कि कुछ वो ज्यादा है नहीं। हम तो बहुत पहले ही चौथा व्रत ले लिए थे, लेकिन उनके होने से मुझे शांति मिलती थी, राहत मिलती थी। बेटे अच्छे हैं, बहू अच्छी है, लेकिन मन नहीं लगता, सब खाली खाली लगता है। एक सामान्य भौतिक जिंदगी में जब ऐसा लगता है तो जब भगवान दुनिया से चली गई तब क्या हुआ होगा? गौतम स्वामी पर क्या बीता होगा? भगवान जब अपने लगे तो महसूस होता है कि भगवान चले गए। आज भगवान नहीं है तो कितने दुख है, कितनी पीड़ाएं हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितने राग द्वेष है, कितनी आत्माएं डूब रही हैं। काश भगवान होते तो दुखी भी सुखी बन जाते, अमंगल भी मंगल हो जाता, सबको शांति मिलती। इसीलिए बार बार प्रार्थना करते हैं कि जब तीर्थंकरों का विचरण काल हो तभी कभी जन्म मिल जाए तो अच्छा है। तीर्थंकरों के बगैर इस पृथ्वी पर बहुत दुख है, बहुत पीड़ाएं हैं। छठा आरा तो एकदम खतरनाक है। या गौतम स्वामी फूट फूट के रोने लगे, मन में सोचने लगे 30 साल तक भगवान के साथ रहा, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं कहा, हमेशा छाया की तरह रहा। अंतिम समय में कम से कम साथ रख लेते, सब आपके साथ है, मुझे अकेले को आपने दूर किया। लेकिन वे परम ज्ञानी थे, द्वादशांगी के ज्ञाता थे, अज्ञानी नहीं थे, आधा अधूरापन नहीं था, कोई सामान्य आगमों का ज्ञान नहीं, परम ज्ञान था, अवधि ज्ञान तक पहुंच गए थे। इसलिए उनके लिए लौट के आना बहुत सरल था। हमारी जिंदगी की यह कम नसीबी है कि हम श्रुत और मति के बीच में मरे हुए हैं। अवधि भी है नहीं, मन परियव है नहीं, इसलिए श्रुत और मति भी संपूर्ण नहीं, अल्प मात्रा में है। इसलिए बार बार कहीं ना कहीं लहरों में उलझ जाते हैं। वहां वो तो लौट के चले आए, थोड़ी देर रोए, उसके बाद में अकेले बैठे बैठे पत्थर की शिला पर सोचते हैं दुनिया में कौन किसका होता है। प्रभु तो प्रभु थे, वीतरागी, निरागी, राग द्वेष से मुक्त आत्मा, सभी जीवों को पार उतारने वाली ये नियति है, यही भव्यतव्यता है, पंच समवाय है। उनके अपने कर्म पूरे हुए, 4 घाती के क्षय तो उन्होंने पहले कर लिए थे,
चारागाती का समय पूरा हुआ, इसलिए लौट चले। मेरे पास अवधि ज्ञान था, मैंने ध्यान दिया होता तो पता चल जाता कि भगवान जाने वाले हैं, लेकिन शायद उन्होंने इसीलिए मुझे भेजा कि मेरे मोहनीय कर्म जल्दी टूटे, मैं भी जल्दी पार उतरूं। प्रभु आपको भावभीरे वंदन, आपने मुझे दीक्षा दी, आपने मेरी अज्ञानता का निवारण किया, आपने मुझे इंसान, मानव, महामानव और गणधर्व बनाया। आपकी बदौलत ये सब कुछ मिला, मेरा क्या है, आपका आपको अर्पण प्रभु। ऐसे करके निष्काम भावों की भूमिका पर मोहनीय कर्मों के बंधन टूटते गए। देखते ही देखते आज के दिन प्रातः काल का 4 बजे के आसपास का समय था, पांव फटने को थोड़ी सी देरी थी और गौतम स्वामी भगवंत को निर्मल काली केवल ज्ञान हो गया। त्रिभुवने जय जयकार, साचोए वितराग, नेहन जेणे ला नहीं कुण समोए सामिय देखी, आप कन्ने हूं टालियोए, जान तोए तिहुअन नाह, लोक विवार न पालियोए, अति भलुए की धलु सामी, जानियो केवल मांग से, चिंतव्युए बालक जेम, अहवा केड़े लाग से, हूं किम ए वीर जिनंद, भगते भोरो भोरव्योए, आपनोए अविहण नेह, नाहन संपे साचव्योए, साचोए वितराग, नेहन जेने लालियोए, तीन समय गोयम चित्त, राग विरागे वालियोए, आवतुए जे उलट, रहतु रागे सायुए, केवलुए नान उपन, गोयम सहजे उमायुए, त्रिभुवने जय जयकार, केवली महिमा सुर करे, गण धरुए करे वखाण, भवियण भवजिम विस्तरे। आखिरी वास्तुचंद। परम गणहर वरिस 50 गिहवासे, संवत्स्य 30 वर्ष, संजम विभूषिय, श्री केवल नान पुण 12 वर्ष, त्युवन नमंसिय, राजगई नगरी ठव्यो, बाणुम वय वर्षाऊ, सामी गोयम गुण नीलो, होस्ये शिवपुर ठाऊ। 50, 30 और 12, 50 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, 30 साल तक छद्मस्त काल में भगवान के साथ रहे। भगवान के निर्वाण के कुछ पलों के बाद, यानी कुछ मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। उसके बाद इस धरा पर 12 साल तक सुंदर तरीके से विचरण करते रहे, भवी जीवों को प्रतिबोध देते रहे। ऐसे गौतम स्वामी भगवंत की जय हो, उनको भावभीनी वंदना। राजगई नगरी के अंदर बाद में उनका निर्वाण हुआ, सभी गणधर भगवंतों का निर्वाण राजगिरी हुआ, और इस प्रकार गणधर भगवंतों की परंपरा में आगे जम्बू स्वामी भगवंत सवीर के तौर पर आए। जिम सहकारे कोयल टहुके, जिम कुसुम महावने परिमल बहके, जिम चंदन सौगंध निधि। आखिरी ढाल प्रारंभ कर रहा हूं। इसके बाद आज 10 बजे से सभी यहाँ के लोकल लोगों को वासक्षेप डालना शुरू करूंगा। 10 से 12 बजे तक डालूंगा, वापस 3:30 बजे शुरू करूंगा, 4:30 बजे तक डालूंगा। अभी फिलहाल कार्यक्रम पूरा होते ही तुरंत मैं नीचे आऊंगा। जो भी बाहर गांव से रुकने वाले हैं उनको भी अभी वासक्षेप डलवाने नहीं आना है। सबसे पहले बीजापुर 27 गाती के जो भी भाई बहन जाना चाहेंगे उन सबके लिए पहले वासक्षेप डालूंगा। उसके बाद में बाकी सभी बाहर गांव वाले तुरंत रवाना होने वाले हैं, वे लाइनों में लग जाएंगे। एक पुरुष एक महिला कंटिन्यू आते रहेंगे। जब तक मैं मंत्र पूरा नहीं करूं तब तक आपको मस्तक ऊपर नहीं करना है, झुके ही रहना है। समझ रहे हैं? वासक्षेप डलाने के लिए ध्यान दीजिएगा। उस समय मैं बोलूंगा नहीं, मैं मंत्र बोलता जाऊंगा। मैं जब कहूंगा हो गया तो आपको निकल जाना है, बस सड़क जाना है। तब तक आपको झुके ही रहना है, ध्यान देना है। शांतिपूर्वक आपको इस प्रकार आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरी ओर से, सभी साधु भगवंतों की ओर से, पद्मविमल सागर जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप 10 बजे से 12 बजे के बीच या दोपहर को आराम से वासक्षेप डलवाने के लिए आ सकते हैं। आप सबका जीवन मंगलमय हो। 5वीं आखिरी ढाल, उसके बाद में कुछ मंत्र बोलेंगे और कार्यक्रम का समापन होगा। जिम सहकारे कोयल टहुके, जिम कुसुम महवने परिमल बहके, जिम चंदन सौगंध निधि, जिम गंगा जल लहके लहके लहरे लहके, जिम कैणा चल तेजे झलके, तिम गोयम सौभाग निधि, जिम मान सरोवर निवसे हंसा, जिम सुरवर सीरे कैणवर संता, जिम महुयर राजीव वने, जिम रैणायर रैणे विलसे, जिम अंबर तारा गण विकसे, तिम गोयम गुण केली वने, पूनी मनीषी जिम सही अरस होए, तरुतर सुरतरु जिम जगमन मोहे, पुरवदिसी जिम सुह करुए,
पंचासने जिम गिरिवर गाजे गिरिवर राजे नरवई घरि जिम मय गल गाजे जिम जिन शासन मुनि पवरो जिम सुर तरुवर सोहे साखा जिम उत्तम मुखे मधुरी भाषा जिम वन के तकी मह महे जिम भूमिपति भूय बल चमके जिम जिन मंदिर घंटारण के गोयम लब्धे गह गहे चिंतामणि करी चढ़ियो आज सुर तरु सारे वंचित काज काम कुंभसो सवी हुओ काम गवी पूरे मन कामी अष्ट महासिद्धि आवे थामी सामी गोयम अनुसरो प्रवणाक्षर पहलो पबणीजे माया बीज श्रवण सुनीजे श्री मुके श्रीमती शोभा संभवे देव धुरी अरिहंत नमीजे विनय पहु उवज्जाय थुणीजे इने मंत्रे गोयम समोए पुर पुर वसंता काई करीजे देश देशांतर काई भमीजे कमन काजे आयास करो प्रउठी गोयम समरीजे काज सभी तत्कीर्ण सीजे नवनिधि विल से तास घरे इधर उधर देश देशांतर जाना कमाने के लिए क्या जाना के यहां कहते हैं गौतम स्वामी का नाम लो और अपने ही देश में अपना काम करो आपके पेट भर जाएंगे। सुबह उठ करके गौतम स्वामी का नाम लो, देखते ही देखते आपके घर में नवनिधि आएगी, आपके काम संपन्न हो जाएंगे। मैं तो अज्ञानी था जब यहां था, यहीं दीक्षा के पहले आया था गुरु महाराज के साथ अंगुली पकड़कर 1980 में। ये जो बोल रहे थे तब की बात है। उसके पहले सिर्फ रामदेव जी की पूजा करता था। आदिनाथ की आरती नहीं आती थी, रामदेव जी की आरती आती थी। सदगुरु मिलते हैं तो अज्ञान टल जाता है, जिंदगी का उदय हो जाता है। इसीलिए अवसरों का प्रतीक्षापन करना चाहिए। 14 से 72 वर्षे गोयम गणधर केवल दिवसे खंब नयर प्रभु पास पसाए कियो कविता उपगार करो। ये गौतम स्वामी का रास खंबात के पार्षनाथ परमात्मा की कृपा से खंबात के अंदर तैयार किया गया। आदि ही मंगल एह भणीजे पूरव महोत्सव पहलो लीजे रिद्धि वृद्धि कल्याण करो। धन्य माता जिने उदरे धरिया जन्य पिता जिने कुले अवतरिया धन सदगुरु जिने दिखी आए विनयवंत विद्या भंडार जस गुण पुहवीय न लबे पार रिद्धि वृद्धि कल्याण करो वरजिम शाखा विसरोए गौतम स्वामी नो रास भणीजे 24 संगर लियायत कीजे सयल संग आनंद करो कुंकुम चंदन छेड़ो देवरावो माणिक मोती न चौक पुरावो रयन सिंहासन बेसनुए तिहा बेसी गुरु देसना देसे भविक जीवना कारज सरसे उदयवंत मुनि एम भणे गौतम स्वामी तनो ए रास बनता सुनता लील विलास सासय सुख निधि संपजे इय रास भणे ने भणावे वय मय गल लच्छी घर आवे मन वांचित आशा फले बोलो गौतम स्वामी भगवंत की जय। हाथ जोड़िए। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। ओम ह्रीं नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अखिल महानसस्य लब्धि संपन्नस्य भगवन् भास्कर मम वांछितं पूरय पूरय कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं मुनि प्रवर रवि सागर जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं मुनि सुख सागर जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आचार्य बुद्धि सागर सूरि जी सद्गुरुभ्यो
नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आचार्य अजित सागर सूरी जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आचार्य कीर्ति सागर सूरी जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आचार्य कैलास सागर सूरी जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आचार्य सुबोध सागर सूरी जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आचार्य मनोहर कीर्ति सागर सूरी जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आचार्य कल्याण सागर सूरी जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आचार्य पद्म सागर सूरी जी सद्गुरुभ्यो नमः। भगवान महावीर स्वामी की उज्जवल परंपरा के सभी छोटे बड़े गच्छ संप्रदायों और समुदायों के जो आपके कभी उपकारी गुरु भगवंत रहे हों, जिनसे आपने धर्म पाया हो, जिनसे आपने न्याय नीति सीखी हो, सुसंस्कारों का आदान पाया हो, जिनके उपकारों से आपके जीवन का जिन शासन में अभ्युदय हुआ हो, ऐसे सभी पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी जी भगवंतों संत सतियों को भावभीनी वंदना। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहुणम। ओम सियाउसाय नमः। श्रीमाणि भद्र दिशतो मम सदा सर्व कार्येषु सिद्धिम्। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठसे देव लिखितोऽक्षर पंक्तिभिः रोगा शस्त्र प्रणश्यन्ति वात पित्त कपोद्भव तत्र राजवयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाक्षयम् शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दस्यते अग्निचोर भयं नास्ति तस्याप्यरि भयम्। ओम ह्रीं श्री घंटाकर्ण नमोस्तुते ठ ठ ठ स्वाहा। ओम आं क्लौं ह्रीं द्रां द्रीं शां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री घंटाकर्ण महावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव प्रत्यक्षं दर्शनं देहि वाञ्छितं पूरय स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्रीनाकोडा भैरवाय नमः स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री अत्रस्तन ग्राम नगर क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री महावीर स्वामी रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्रीं आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्रीं विमलाचल परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्रीं शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्रीं सुमतीनाथाय नमः। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री चिराउली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्रान् संभय दुष्टान् चूरय मनोवांचितं पूरय रिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनपासं विसहरवसः जिनाफुलिङ्गं ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो नमो राम ह्रीं रोम रः यः क्षः ह्रीं फट् फट् स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। ओम ह्रीं रत्नांक सूर्याय सहस्रकिरणाय नमो नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः। ओम रोहिणी पतये चंद्राय ओम ह्रीं द्रां द्रीं चंद्राय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः। ओम नमो भूमिपुत्राय भूमिपुत्रेत्राय वक्रवदनाय स मंगलाय स्वाहा। ओम बुधाय नमः। ओम नमो बुधाय श्रां श्रीं षड्र स्वाहा। ओम गुरवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों बृहस्पतये सूर्यपूज्याय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः। ओम यः अमृताय अमृतवर्षणाय दैत्य गुरवे नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय ओम क्लौं ह्रीं क्लौंडाय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः। ओम ह्रीं ठां श्रीं ब्रः पिंगल नेत्राय कृष्ण रूपाय राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः। ओम काम केम कैं ट ट ट
नक्षत्र रूपाय राहु तन्वे केतवे नमः स्वाहा। ओम सूर्य सोमांगार बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतव सर्वग्रह मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम इंद्राग्नि यम नैऋत वरुण वायु कुबेरेशान ब्रह्मनागेति सर्वे 10 दिक्पाला मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम भवन वैवाणवंतर जोई सवासी विमानवासी जे के दुष्ट देवा ते सवे वसमन्तु मम स्वाहा। ओम रोग जल जलन विसहर चौरारी महिंद गैरण भयाईं पासजन नाम संकीर्तनेन वसमन्ते सव्वाईं स्वाहा। ओम चंदे सुचंदे चंदपै सुपै ऐपै महपै ठ ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीं श्री गणिपीठक यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिभुवन स्वामिनी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्टि सुरेंद्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति जिनेश्वरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति यक्षेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति यक्षिणीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री षोडश विद्या देवीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री जया महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री विजया महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री जयंती महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अपराजिता महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री नवग्रहेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 10 दिक्पालेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री ज्वालामालिनी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचांगुली महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सच्चिया महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री वैरुट्या महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पद्मावती महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सिद्धायिका महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री महाकाली महादेव्यै नमः। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हसकलरीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री गोमुख यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री कपर्दी यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्व यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री विमलेश्वर यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्व यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मेन्द्र यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री तुम्बरु यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री मातंग यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रवान् नाशय नाशय स्वाहा। ओम नमो जीनानां ओम नमो जीनानां शरणानां शरणानां मंगलानां मंगलानां लोकोत्तमानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं राम ह्रीं रोम ह्राईं रोम ह्राईं राम राहां राम राह असिया उषां अस्या उषा त्रैलोक्यललाम भूताय त्रैलोक्यलनाम भूताय क्षुद्रोपद्रव शमनाय क्षुद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ऊपर ऊपर पचकान के लिए हाथ जोड़िए। मिठाई हटा दो यहाँ से। कोई उपवास वाले हैं? कोई नहीं है? चलिए आइंबिल एकासना ब्यासना पोरसी 60 पोरसी नौकारसी वाले हाथ जोड़िए। वहीं पर खड़े रहना, और ले सर, और वहीं पर खड़े रहना आप। और ले सर अंदर की तरफ ले। बस बराबर आप बोलो। उगे श्री नमोकार सिंह पोर सिंह सात पोर सिंह मुठ सिंह पच्चक खाई उगे